अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शोल्डर बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस रेडी कर ली हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10 इंच। इस तरह से सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे के साइड हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से, और ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से यहाँ से शेप दे देंगे और ये जो हमारा निशान बनके रेडी हुआ है, अब इसके हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली है। अब ऊपर से हम यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो ये हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप का मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 6 इंच का ये ज़िप ली हूँ। सबसे पहले हम रनर इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। रनर इंसर्ट कर चुके हैं। इस तरह से ये 2 पीस लिए हम। इस तरह से ये रखेंगे और ये रबर शीट रखेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे और ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम इसी तरह से ये स्टिच करके सबसे पहले हम ज़िप का पोर्शन रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से ये रखेंगे। इसे देखो इस तरह सीधे पे सीधा रखेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसे बैक करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो दूसरा वाला पीस है उसे हम इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे सीधा करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग होके इस तरह से रेडी हो गई है। अब ये जो दूसरा पीस है हम उसे इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से ये इसका निशान है सेम इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये दोनों हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बराबर हम एक ज़िप लेंगे। इस तरह सीधे पे सीधा रखेंगे और एक सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। यहाँ पे स्टिच करके यहाँ पे टॉप स्टिच करके रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच करके ऊपर टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब दूसरा वाला पीस लेंगे, उसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे। इसे इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखो रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रैप लगाएंगे। स्ट्रैप को मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई लेकर और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से। ये हम 1 साइड शोल्डर कर रहे हैं इसलिए इसका मैंने ये ली हूँ 44 एंड 5 इंच इसकी लंबाई ली हूँ। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे रखकर बिल्कुल रनर के ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हम जो ये बेस लगाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पट्टी रेडी की हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच इस तरह से। ये देखें सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की साइड हम 4 इंच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे।
यहाँ से 1/2 इंच का इस तरह से शेप देंगे और यहाँ से 1/2 इंच का हम इस तरह से शेप देंगे। हम यहाँ नीचे 5 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम 5 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किए हैं इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से, और सेम उसी तरह से इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी ये बन के आई है। इसे हम इस तरह से रखेंगे ये अंदर की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रखकर स्टिच करेंगे, दूसरे हम यहाँ पे रखकर इसकी स्टिच करेंगे। इसके बराबर हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे, हम ये नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसे भी हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इसे बराबर रखकर यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग करके यहाँ पे अब इसे जो है इस तरह से इसे बराबर करेंगे और ये जो हिस्सा है हम यहाँ पे इसकी स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है और यहाँ से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जिप वाला जो हिस्सा है ना इससे अब हम सीधा करेंगे। देखो इस तरह से ये हमारा ऊपर की तरह एक पॉकेट है और इस तरह से ये हमारा अंदर का काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेस में ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हुई है। ये देखो ये 1 साइड शोल्डर बैग है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। शुक्रिया।